हृदमो सिद्धाणं हृदमो न्यायरीयाणं हृदमो उवध्यायाणं हृदमो लोये सव्यसाहुडम् ऐसो पंचणमो यारो सव्वे पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम्। भले त्रिकालवर तीनों देवताओं की, विनायक श्री हरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या साहू जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साहू जी महाराज की, परम पूज्य मनवार श्री नदोष साहू जी महाराज की। तीन भुवन में सारे बीते रागे, छेड़ाला ग्रंथ में दूसरी ढाल प्रारंभ हो रही है। इसमें हम सभी के भ्रमण का कारण क्या रहा उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्या लिखा शुरू में इन्होंने, ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहो बखान। ये जीव अनादि काल से लेकर के 4 गति 84 लाख योनियों में जो भ्रमण कर रहा है, उसकी वजह है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। वो क्या कहलाते हैं, इनको आचार्य भगवंत आज्ञा दे रहे हैं कि सुनो और सुन करके उन्हें छोड़ो। वस्तुतः ये भूल प्राय जीवों की है, लेकिन अब वो मोही अज्ञानी जीव सुनने ही नहीं चाहते, तो अपन क्या कर सकते हैं। उनका तो एक लक्ष्य है कि एक प्रवचन सुन लिया बहुत हो गई, अब वही तो बताएंगे महाराज। उनको क्या पता क्या क्या और बताएंगे, हैं? कि भाग्य में नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। जीव का स्वरूप कैसा है और ये जीव कैसा मानता है, अभी तक प्राय 99% लोगों को नहीं मालूम कि हमारी आत्मा का स्वभाव, स्वरूप, लक्षण, गुणधर्म, परिभाषा, डेफिनेशन क्या है। वे स्वयं जीव होते हुए भी अपने स्वरूप को नहीं समझते हैं, अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं, अपने स्वभाव को नहीं समझते हैं, अपने आप के लक्षण को, गुणों को, दोषों को, पर्याय को कुछ भी नहीं समझते हैं। इसी वजह से वे दुखी हैं और भविष्य में भी नहीं जानेंगे तो दुखी रहेंगे। कह रहे हैं, आगे दूसरा श्लोक उच्चारण करेंगे, जीवादि प्रयोजन भूते तत्व, सरिधे तीन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप,
भिन्न मूर्ति छिन्न मूर्ति अनूप। वस्तुतः हाँ पढ़ो। जीव का स्वभाव कैसा है, इसका लक्षण बहुत विलक्षण है। जीव का लक्षण विलक्षण है, लेकिन ये संसारी जीव, इसके लिए इसका लक्षण समझना ही कठिन हो रहा है। समय सार में कुंद देव ने गाथा लिखी, सुध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा। यथस्वलंब नविरसलो बिहतस्य। कहते हैं इस जीव ने अनादि काल से लेकर के काम की, भोग की, बंद की कथाएं अनंत बार सुनी है, अनंतों बार परिचय में आई है, अनंतों बार अनुभव में आई है। इसलिए वो उसी में रचा बचा हुआ है, काम भोग और बंद की कथाओं में। लंबो नवरी नस्ल हो विहत से, लेकिन जो द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहित, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल अजीव आश्रम बंध संबर निद्रा मोक्ष, इन शेष तत्वों से, शेष द्रव्यों से, अस्तिकाय से, शेष पदार्थों से जो विलक्षण लक्षण वाला जीव है, ना तो अनादि काल से लेकर इसने आज तक सुना है, ना उसका परिचय ही इसे है, और फिर इसलिए उसको अनुभव भी नहीं है। इसीलिए वह संसारी प्राणी इससे थोड़ा सा कतराता है, सुनने समझने में उसे अड़चन जैसी आती है, कठिनाई जैसी आती है, नीरस जैसा विषय लगता है। तिल तेलमैव मिष्टम येन न दृष्टम घृतम क्वापि अविरत परमानंदो सदैव शैव वदति विषय रमणीय। जिस जीव ने अनादि काल से लेकर आज तक घी को देखा ही नहीं है, खाने की बात तो दूर, ऐसा जीव तिली के तेल को ही मीठा कहता है। इसी प्रकार से जिसने परमानंद कैसा होता है, निर्विकल्प निराकुल स्वाधीन आनंद कैसा होता है, सहजानंद कैसा होता है, अकृत्रिम स्वाभाविक सुख आत्मा का कैसा है, उसे आज तक प्राप्त हुआ ही नहीं है। इसलिए वो विषयों को ही रमणीय कहता है, समझता है, प्राप्त करता है, भोगता रहता है। तो यहाँ पर जीव का लक्षण अद्भुत है। क्या है देखो, यहाँ तो संक्षेप में कह दिया, चेतन को है उपयोग रूप। चेतन माने जीव का लक्षण उपयोग है, ज्ञान दर्शन है, मात्र 3 लोक 3 काल की रूपी चेतन अचेतन पदार्थों को जानना और देखना मात्र इसका कर्तव्य है, लक्षण है, गुण है, धर्म है, स्वभाव है। लेकिन ये जाने देखे इसमें कोई अपराध नहीं है, पर जानने और देखने के साथ में ये राग करता है, द्वेष करता है, घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, द्वेष वैर विरोध करता है, बदले की भावना रखता है। इस वजह से अपराधी माना जाता है, कर्मों का बंद करता है, 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता है। 85 काय में कुंद देव ने लिखा है, जो खरु संसार अर्थो जीवो तत्तोदु होदि परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु मदि, गदिमदि गदस्य देहो देहादो इण्यानि जायन्ते,
ते ही दुविषय ग्रहणम तत्तो रागो व द्वेषो वा जायति जीवस्येवं जायति जीवस्येवं अनादि निधनो सदनो वा। मतलब ये इस तरह की प्रक्रिया बताई है, ये क्रम है कि ये जीव संसार में है। संसार में है तो क्या करता है? परिणाम करता है। जीव जो खलु संसार अथो जीवो तत्व होदो परिणाम हो, परिणाम करता है। परिणाम कौन से करता है? या तो राग करता है या द्वेष करता है, इसके अलावा वो रह ही नहीं पाता। राग द्वेष से ऊपर उठकर उसने रहना सीखा ही नहीं, अनुभव करना सीखा ही नहीं है, उसने जाना ही नहीं है कि मेरा स्वभाव तो मात्र जानना देखना है। परिणाम आदो कर्मम, और जब वो राग द्वेष करता है तो कर्मों का बंद होता है। कम्माद होदि गतिषु गति, फिर कर्मों का बंद करता है तो एक गति से जैसे तैसे यहाँ की आयु पूरी करता है, यहाँ कर्मों का फल भोगता है, फिर नए कर्म मान करके दूसरी गति में चला जाता है। गतिमति गतस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायते, और जब दूसरी गति में जाता है तो पुनः नया शरीर मिलता है। पुनः नया शरीर मिलता है तो उन्हें उसमें शरीर में इंद्रियां मिलती हैं। इंद्रियां मिलती हैं तो पुनः इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता है। विषयों को ग्रहण करता है तो बिना राग द्वेष के विषयों का ग्रहण हो नहीं सकता। राग द्वेष पूर्वक विषयों का ग्रहण करता है, पुनः कर्म बंद करता है, पुनः नए इस गति में जाता है। इस तरह से जो अभव्य जीव है उसका तो ये संसार परिवर्तन अनादि अनंत काल तक चलता रहता है। जो दूरानुदूर भव्य है उसका भी अनंत काल तक चलता रहता है परिभ्रमण। लेकिन जो भव्य जीव होते हैं उनका यदि वे पुरुषार्थ करते हैं, सच्चे देव शास्त्रों का श्रद्धान करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करके चिंतन मनन करते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका ये संसार अंत हो जाता है, उसका समापन हो जाता है। संसार से छूट जाता है, शरीर से रहित हो जाता है। इसी के लिए आचार्य कुंद कुंद ने देखा, अरस मरु मगंदम अब्बत्तम चेतना गुणमसद्धम जान अलिंग ग्रहणम जीव मन दिट्ठ संठाणम। ये जो एक लाइन में कहा, एक से दो तीन शब्दों में इसी को एक गाथा के रूप में कुंद कुंद देव कहते हैं। हे भव्य जीवो, आत्मा का स्वभाव रस से रहित है, इसमें कोई खट्टा मीठा कड़वा कसायला रस नहीं है। क्योंकि ये खट्टा मीठा कड़वा कसायला रस तो पुद्गल में पाया जाता है। वो जो आहार है वो पौद्गलिक है, और इसको जो रसना के द्वारा इसका जो स्वाद लेते हो वो रसना भी पौद्गलिक है। सो पुद्गल से पुद्गल का संपर्क होता है तो रसना, अब उसमें कोई रस है नहीं, रसना में रस ना, रसना में कोई रस नहीं है और वो जानती भी नहीं है। वस्तुतः ये रागी द्वेषी मोही जीव, उसे लगता है कि किसी को खट्टा अच्छा लगता, किसी को मीठा, किसी को कड़वा, किसी को चला चरपरा, किसी को कसायला, लेकिन ये ना रसना इसका रस लेती है, ना उन पुद्गल में कोई ज्ञान है। अंदर बैठा जो आत्मा है उसके साथ मिलना हुआ जो राग और द्वेष है, उसके माध्यम से इन खट्टे मीठे आदि का स्वाद आता है। वस्तुतः सुख तो आत्मा में है, आत्मा में ही रस है, आत्मा स्वयं सरस है, स्वाधीन है, सुखी है। लेकिन मोही जीव इन रसों को ग्रहण करके सुखी होना चाहता है, तो रसों को ग्रहण करने में राग द्वेष होता है, उससे कर्मों का बंध होता है, जिससे संसार बढ़ता है। एक बात, ना तो इस खट्टा मीठा कड़वा कसायलापन आत्मा में है, और ना ही वो आत्मा इन रसों का स्वाद लेती है। आत्मा तो अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन करती है। तो आपको ये समझना है कि जितना भी हम खट्टा मीठा कड़वा कसायला खा करके जो सुखी होना चाह रहे हैं, वो हम उनको खाने से सुखी नहीं होते हैं। सुखी तो हम अपने ज्ञान स्वभाव का, अपने निजी आनंद का अनुभव करते उससे सुखी होते हैं।
जैसे किसी को फेवरेट रसगुल्ला है, उसने खाया रसगुल्ला, बोलता है आनंद आ गया। वस्तुतः देखा जाए आपने रसगुल्ला का उपभोग किया ही कहाँ है, उसको आपने बाहर से अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी भी डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो अंदर में से उस रसगुल्ले को निकाला जा सकता है, उसकी पर्याय बदल जाएगी, ये बात अलग है। लेकिन यदि आत्मा रसगुल्ले का भोग करती तब तो उसको फिर निकाला नहीं जा सकता था, वो तो आत्मा साथ हो जाता रसगुल्ला, आत्मा की गुण पर्याय में घुल मिल जाता, फिर मिलता ही नहीं ढूंढने से, कहाँ चला गया रसगुल्ला, क्योंकि तो जीव ने भोग लिया। लेकिन जीव भोग कर नहीं सकता है, क्योंकि जीव अपने ज्ञान दर्शन आदि का भोग करता है, पुद्गल का भोग करता ही नहीं है। वो तो अंदर बैठे जो राग देश हैं वे इस पुद्गल का भोग करते हैं। बहुत गंभीरता से समझना है आपको। ये जो पंच इंद्रियों के प्रति लालसा है, लोलुपता है, आसक्ति है, वो अज्ञान की वजह से है। यदि इस जीव को इस बात का ज्ञान हो जाए कि नहीं, मैं इस पुद्गल देव का भोग कर ही नहीं सकता, मैं तो अपने ज्ञायिक स्वभाव का वेदन करने वाला भोगता हूँ, मैं अपने निजानंद का भोग करने वाला हूँ, क्यों इन अवक्ष पदार्थों में, अशुद्ध पदार्थों में, हमारे आदित पदार्थों में झंपापात करके कर्मंद करूँ और दुर्गति में जाऊं, संसार बढ़ाऊं। वास्तव में जिसको भेद विज्ञान होगा, सम्यक दृष्टि होगा, वो अभक्ष अमर्यादित अशुद्ध खा ही नहीं सकता। जितने भी लोग ये जो अशुद्ध अभक्ष अमर्यादित रात में खा रहे हैं, सब मिथ्या दृष्टि है। शास्त्रों में लिखा है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, शास्त्रों में लिखा है रात्रि भोजन करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है, दीर्घ संसारी होता है, अज्ञानी होता है। अनंत संसार बढ़ाने वाले कर्म मानता है, तीव्र कसाय उसकी होती है, वो अत्यधिक लोलपी लालची होता है, रात में खाने वाला। तो ये भेद विज्ञान हो जाए उससे कि मैं पुद्गल का भोग कर ही नहीं सकता हूँ और मेरी आत्मा इस पुद्गल का भोग करने के लायक है ही नहीं। वस्तुतः ये राग देश ही ऐसे फैसले करते हैं, इसका स्वाद अच्छा है। जैसे कभी कभी ये जीव नीम से द्वेष करता है, घृणा करता है, लेकिन कोई डॉक्टर बता दे कि नहीं, चैत के महीने भर यदि नीम की पत्ती खा ली तो खून साफ हो जाएगा, फिर बुखार नहीं आएगा, फोड़ा फुंसी स्किन संबंधी चर्म रोग नहीं होंगे, तो फिर चावों से खा ले लगेगा। तो वस्तुतः ना कोई पदार्थ अच्छा है ना बुरा है, ये तो इस जीव का स्वार्थ होता है, इस जीव की रुचि लगन होती है, इंटरेस्ट होता है। जो जिसको पसंद करता है उससे राग करता है, उससे वो अच्छा लगता है, जिसको वो पसंद नहीं आता है उससे वो द्वेष करता है, वैसा और कुछ नहीं है। तो आत्मा का स्वभाव रस से रहित है। इसी तरह से रूप भी आत्मा में नहीं है। काला पीला नीला लाल सफेद ये जो कलर है ये पुद्गल का है, आत्मा का नहीं है। ना आत्मा इन रंगों का भोग करती है, ना आत्मा में ये रंग है, ये तो पुद्गल के हैं, पुद्गल ही इनका भोग करता है। जैसा भेद विज्ञान हो जाएगा, सच्चा और पक्का श्रद्धान हो जाएगा, तो अपनी चक्षु इंद्री के विषय के लिए आप इन रंगों को देख करके राग द्वेष नहीं करोगे, नहीं ये रंग पसंद नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अरे रंग तो रंग है, जिससे आप घृणा कर रहे किसी को वही बहुत ज्यादा चाहता है। तो इस तरह से अपनी आत्मा को समझना है कि मेरी आत्मा रंग से रहित है। और ये जो मेडिटेशन कराने वाले बोलते हैं देखो देखो आत्मा हंस की तरह दिख रही सफेद सफेद, तो कभी कहेंगे देखो देखो सूरज की तरह चमक रही है। अरे ये सब पागलपन है, ना उसमें सफ़ेद रंग है ना लाल रंग है, फिर कहाँ से चमकेगी? हंस की तरह और सूरज की तरह ये चमकना तो पुद्गल में होता है, क्योंकि रंग पुद्गल में पाए जाते हैं। इसलिए आत्मा ना ही आँखों से दिखती है, क्योंकि इसमें काला पीला नीला लाल रंग नहीं है, और ये रंगों को ही ग्रहण करती हैं आँखें। और ना ही उसमें खट्टा मीठा कड़वा आपका सायलापन है, इसलिए वो रसना के माध्यम से भी आत्मा स्वाद में नहीं आती है, चखने में नहीं आती, क्योंकि रसना तो खट्टी मीठी कड़वी के साले रंग को स्पर्श करती चखती है, और वो पुद्गल में पाए जाते हैं। इसके बाद अगंधम, आत्मा से कोई गंध भी नहीं आती है। ये जो सुगंध आती है तो पुद्गल से आती है, दुर्गंध आती है तो पुद्गल में आती है।
और आत्मा गंध से रहित होने से ना तो उसमें गंध पाई जाती है और ना ही वो गंध सूंघती है आत्मा। फिर कौन सूंघता है? ये जो राग बैठा है उसको सुगंध अच्छी लगती है और जो द्वेष बैठा अपने अंदर उसको दुर्गंध बुरी लगती है। आत्मा को सुगंध दुर्गंध ना वो सूंघती है ना उसे अच्छी बुरी लगती है। समझ में आ रहा है? चेतन को उपयोग रूप तो है, इतना तो लिख दिया, बिन मूर्त के दिया उस मूर्ति से रहित है। लेकिन ये जब तक सूक्ष्म रूप से चिंतन मनन नहीं करोगे, भेद विज्ञान नहीं करोगे, श्रद्धा नहीं करोगे, तब तक ये राग द्वेष छूटने वाले नहीं है, इन विषयों से विरक्ति होने वाली नहीं है, इन विषयों को छोड़ना बच्चों का काम नहीं है। इस जीव को अनादि काल से विषयासक्ति है और ये कितनी तप त्याग कर ले वे, दान पूजा पाठ कर ले वे, लेकिन वो जो भी करेगा सब विषय भोग के लिए ही करता है, आत्मकल्याण के लिए करता ही नहीं है, किया ही नहीं इसने। यदि आज तक किया होता तो अभी तक कभी का कल्याण हो गया होता, इस संसार में भटकना नहीं पड़ता। इसलिए ये ज्ञान, ये भेद विज्ञान, ये सम्यक ज्ञान, ये चिंतन मनन आपको बहुत अच्छे से करना, सुनना, समझना है कि आत्मा में ना ये स्पर्श रसगंध हैं और ना आत्मा इन स्पर्श रसगंध आदि का अनुभव करती है। इसी तरह से कभी कभी वो ध्यान करने वाले कहेंगे देखो आप ध्यान करोगे तो आपकी आत्मा रुई जैसी हल्की हो जाएगी। अरे ये हल्कापन, भारीपन पुद्गल में पाया जाता है, रूखापन, चिकनापन पुद्गल में पाया जाता है, ठंडा गरम पुद्गल में पाया जाता है, कोमल कठोर ये पुद्गल का गुण है। आत्मा ना कोमल है ना कठोर है। ये मोही अज्ञानी जीव शरीर को कोमल मान करके इसका राग द्वेष करते भोग करते हैं, वस्तुतः पुद्गल का ही पुद्गल भोग कर रहा है। जीव इसका भोग कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं, ना उसमें है ये 8 प्रकार के स्पर्श और ना ही वो इन 8 प्रकार के स्पर्शों का भोग करता है। ये आपको समझना है। कई बार लोग ध्यान कराने वाले दूसरे लोग समझाते हैं कि आत्मा बहुत गरिष्ठ है, भारी है। अरे भारीपन भी पुद्गल का समा है। कभी कहेगा कि नहीं नहीं, जब त्याग तप करता है तो हल्की हो जाती है। ये हल्कापन भी पुद्गल का गुण है। तो आत्मा में ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है। ये चारों प्रकार के जो वर्ण मतलब गुण हैं ये पुद्गल के हैं, अजीब के हैं। और आँखों से जो जो दिखाई देता है वो भी पुद्गल है। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जो जो छूने में आता है वो भी पुद्गल है। रसना के द्वारा जो चखने में आता है वो सब पौद्गलिक है। नासिका के द्वारा जो जो सूखने में आता है वो भी पौद्गलिक है। और कानों के द्वारा जो कुछ भी सुनने में आता है, चाहे प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, वो सब भी पौद्गलिक है। ये ज्ञान हो जाए तो आपको फिर कोई गाली भी देवे, कोई निंदा करे तो बुरा नहीं लगेगा। क्यों? पुद्गल मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है और पुद्गल को मेरी आत्मा आत्मसात करती भी नहीं है। तब पर कोई कह रहा है तो मैं तो अमूर्तिक हूँ। यन मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा जानन्ना दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम्यहम्। जो मेरे द्वारा दिखाई दे रहा है, इन आँखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है वो जड़ है, पुद्गल है, और जो चेतन है वो दिखता नहीं है। तद मैं किससे बात करूं और किससे राग द्वेष करूं? ये भेद विज्ञान बहुत आवश्यक है। यदि आत्मकल्याण करना चाहते हो, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, संसार के दुखों से छूटना चाहते हो, तो ये सूक्ष्म विवेचन आपको बहुत गंभीरता से, सहनशीलता से, धैर्य के साथ सुनना समझना चाहिए। प्रायः लोग सुनने की कोशिश ही नहीं करते। इस टाइप के विषय चलते और उठ के चलते बने। इसका मतलब है कि अभी ये दीर्घ संसारी है, दीर्घ तीव्र मिथ्या दृष्टि है, इसीलिए इसको ये जो आत्मा के हित कर बातें नहीं सुहारे। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। जो मिथ्या दृष्टि होता है, मूर्ख होता है, दीर्घ संसारी होता है, उसको बैराग और ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। ये उसकी पहचान है। जैसे कुत्ते को घी नहीं पचता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि को शास्त्रों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, बैराग अच्छा नहीं लगता है। तो और आत्म के अहित विषय कषाय,
जो आत्मा के शत्रु हैं, आत्मा के अहित करने वाले हैं, दुर्गति में ले जाने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं, वे विषय के साही उस मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी को अच्छे लगते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझना है कि आत्मा हमारी कैसी है। ये जली न कभी अग्नि में, ये जले सूखे न कभी, भीगे न कभी पानी में, सूखे ना पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा। आत्मा अग्नि से जलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है, पानी से गीली नहीं होती है, शस्त्रों से कटती नहीं है, अग्नि में जलती नहीं है। ये आत्मा अमूर्तिक है, आकाश की तरह अमूर्तिक है। जैसे आत्मा अमूर्तिक है, वैसे पुद्गल नव धर्म पुद्गल को छोड़कर धर्म धर्म आकाश काल ये भी अमूर्तिक हैं। तो आप कहेंगे कि फिर धर्म धर्म आकाश में, काल में और जीव में क्या अंतर है? वे भी अमूर्तिक हैं, ये भी अमूर्तिक है। केवल अंतर तो पुद्गल से कर सकते हैं क्योंकि पुद्गल मूर्तिक है और आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन बाकी द्रव्यों से हम भेद कैसे करें? तो बाकी द्रव्यों से भेद करने के लिए आचार्यों ने कहा कि उन अमूर्तिक द्रव्यों में चेतन गुण नहीं है और जीव में चेतन गुण है, ये अंतर है। आत्मा अनंत गुणों का वेदन संवेदन अनुभव करता है, लेकिन भी धर्म धर्म आकाश काल नहीं कर सकते हैं क्योंकि भी अजीब हैं। उनमें जानने देखने का, सुख दुख वेदन करने संवेदन करने की, अनुभव करने की क्षमता नहीं है, ये अंतर है। अरस मरु मगंदम अब्बत्तम, और ये कैसी है आत्मा? अव्यक्त है। इसका कोई लंबी चौड़ी त्रिकोण षटकोण अष्टकोण कुछ भी आकार प्रकार नहीं है। बस जैसा शरीर से मिलता है आत्मा उसी का आकार धारण कर लेती है। वस्तुतः उसका अपना स्वयं स्वतंत्र कोई संस्थान, कोई संगठन नहीं है। अव्यक्त है, जिसे शब्दों से कहा ना जा सके ऐसी है। वस्तुतः आत्मा तो स्वयं के द्वारा वेदन संवेदन अनुभव करने की चीज है। जैसे कोई गूंगा गुड़ खाए और आप उससे पूछे क्यों कैसा लग रहा, कैसा बताएगा? वो गूंगा है। थोड़ा सा सिर हिलाएगा, अपने चेहरे की प्रसन्नता से बताएगा बहुत अच्छा लग रहा है, मीठा है, इतने इशारा करेगा। ऐसे ही आत्मा को वस्तुतः शब्दों से कहा ही नहीं जा सकता। वो तो गूंगे के गुड़ की तरह स्वयं संवेदन की चीज है। वेदन करने की, अनुभूति करने की, स्वानुभूति करने की चीज है आत्मा। हवा की तरह है। हवा कैसी है? हवा तो यद्यपि पौद्गलिक है, लेकिन फिर भी दृष्टांत एक देश होता है। हवा है तो साइकिल चल रही है, हवा है तो आप ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रही। हाथ से टटोलेंगे तो देखेगी नहीं, कहीं आंखों से देखना चाहेंगे नहीं देखेगी, नाक से सूंघना चाहेंगे तो भी नहीं सूंघने में आएगी। यदि उस हवा में सुगंध दुर्गंध मिली हो तब तो आप कह सकते हो कि ये हवा जो आ रही ना, इसमें दुर्गंध है, सुगंध है। तो बंधु, ये आत्मा का स्वरूप विलक्षण है, लक्षण जिसका ऐसी है। इसमें चेतना गुण असद्दम, चेतना गुण विशेष है, बाकी अन्य द्रव्यों में नहीं है वो चेतना गुण। लेकिन शब्दों से नहीं, किसी भी तरह से कोई, यहाँ तक कि तीर्थंकर सामान्य से ज्ञानी हो, मति श्रुतवती मना पर ज्ञानी हो, श्रुत केवली होवे, गणधर होवे, कोई भी नहीं कह सकता, तीर्थंकर भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो शब्द का विषय ही नहीं है। वो जिस समय समोषण में भगवान विराजमान होते थे, 12 सभाएं लगती थी, तो वो भी जैसे उपदेश यहाँ दिया जा रहा है वैसे उपदेश भगवान देते हैं। भगवान आत्मा को ऐसे हथेली पे रख करके नहीं दिखाते हैं, लो भव्य जीवो देखो ऐसी होती है आत्मा, दिखाई नहीं सकते, क्योंकि ना तो वो चक्षु इंद्रिय का विषय है और ना ही बता सकते, क्योंकि ना वो शब्दों का विषय है, शब्द के गोचर है। तो वो किसी भी इंद्रिय के गोचर है ही नहीं कि जिससे उसे स्पर्श के द्वारा पकड़ के दिखा दें कि लाओ तुम्हारा हाथ पकड़ के हम छिलाते, देखो ऐसी अनुभव आती है, ऐसे छुआ, इसको छुआ, ऐसी है आत्मा, क्योंकि उसमें कोई स्पर्श नहीं।
ना ही उसकी कोई गोली बना करके कैप्सूल बना करके दिया जा सके कि लो रसना के ऊपर रखो, देखो ऐसी है आत्मा। ना कोई उसकी कैसी सेंट है कि जिसको अपन दे सकें कि लो इसको सूंघो, ऐसी है आत्मा। ना कोई उसका वर्ण है कि कोई चीज़ उठा के बता सकें देखो जैसा इसका अचार का कलर है ना, ऐसी है आत्मा। तो है ही नहीं कोई कलर, किसी भी इंद्री के द्वारा उसे दिखाया नहीं जा सकता। इसलिए केवली भगवान भी शब्दों से दिव्यध्वनि जो खिरेगी वो शब्दात्मक होगी। भले उनके मुख है, तालु है, ओठ है, जिह्वा नहीं हिलती है, लेकिन मुख से ही शब्द निकलते हैं और वो शब्द निकलेंगे तो वे कर्णेंद्री का विषय बनेगी, और आत्मा कर्णेंद्री का विषय है नहीं। तो तीर्थंकर हों, केवली हों, सतकेवली हों, गणधर हों, कोई भी मना प्रज्ञानी अवधिज्ञानी हो, कोई भी आत्मा के स्वरूप को शब्दों से या हथेली पे रख करके किसी भी रूप में, संसार में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसका दृष्टांत दे के बता दें कि इस फलानी चीज़ की तरह आत्मा है। उपमातीत है वो, अनुपमेय है, अव्यक्त शब्दों के द्वारा कथन करने लायक है ही नहीं। इतना कह देंगे कि वह जहाँ आत्मा होती है वो संसारी आत्मा सुख दुख का वेदन करती है, राग द्वेष करती है, वो खाती पीती चलती फिरती है, और मुक्त आत्मा जो होते हैं वे के मात्र अपने ज्ञायक स्वभाव में सहज आनंद में लीन रहते हैं। आनंद का सुख का उपभोग तो करते हैं, लेकिन वे इंद्रियों के माध्यम से शरीर से नहीं करते, क्योंकि सिद्ध अवस्था में ना शरीर है ना इंद्रियां हैं, वे अशरीरी हैं, अमूर्तिक हैं। तो बंधुओं, शास्त्रों को पढ़ कर के और ज्ञानी जनों साधुओं की मुख से सुन करके जिस समय आप पारंपरिक ग्रह का विषय कसाय का त्याग करके आंख बंद करके बैठेंगे तो स्वयं उस आत्मा का वेदन संवेदन अनुभव होगा। जो बाहर में देख रहा है वो आत्मा को नहीं देख रहा है। जो किसी से बात कर रहा है जिस समय, उस समय अपनी आत्मा से बात नहीं कर रहा है। जिस समय कोई बाहर में किसी पदार्थ को सूंघ रहा है उस समय वो आत्मा की ओर उसका उपयोग नहीं है। बाहर में जब तक सुन रहा है तब तक आत्मा की बात नहीं सुन रहा। इसलिए जो व्यवहार में जागता है वो आत्मा के विषय में सोता है, और जो आत्मा के विषय में जागृत हो जाता है वो व्यवहार में सो जाता है। तो क्या करना बंधुओं, बाहर की लाइट जला कर बंद करके अंदर की लाइट जलानी होगी। ये बाहर की शटर बंद करके अंदर झांकना होगा। आँखों की जो पलकें हैं ना, ये शटर हैं, इनको बंद करो और बाहर में स्पर्शन इंद्रिय से सारे हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम आठों स्पर्शों को स्पर्श करना बंद करो। रसना के माध्यम से खट्टा मीठा कड़वा कसायला सरपराई जो 5 रस इनका स्वाद लेना बंद करो और बोलना भी बंद करो। नासिका से सुगंध दुर्गंध लेना बंद करो। आँख से काला पीला नीला लाल रंग सफ़ेद देखना बंद करो। कान से जो भी प्रशंसा निंदा जो भी शब्द आ रहे हैं उनको सुनना बंद करो। 5 इंद्रियों के विषयों को लेना बंद करो। इसके साथ अभी भी आत्मा का वेदन संवेदन नहीं होगा। मन से भी आउट ऑफ कोर्स को हटाओ। जो आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, आपका विषय नहीं है, बाहर के सब को भूल जाओ। मन को अपने आत्मा में अंदर ले जाओ। और जो आत्मा में सबसे पहले कहाँ जाओ, श्वास की ओर देखो। जो श्वास आ रही है जा रही है, उस श्वास की ओर किससे देखना? आँखों से नहीं, मन से देखना। मन से उस श्वास का वेदन संवेदन करो और फिर बस धीरे धीरे उस श्वास को भी भूल करके जो इस श्वास आती जाती श्वास को देख रहा है, जान रहा है, वो देखने और जानने वाला मैं हूँ। उस श्वास को भी भूल करके फिर अपनी ओर चले जाओ। तब कहीं उस आत्मा का वेदन संवेदन अनुभव होगा, तभी सम्यक दर्शन होगा, तभी कल्याण होगा, तभी आत्मा मोक्ष मार्गी बनेगी, संसार के दुखों से बचेगी, छूटेगी। इस एक पलक जितनी देर में झपकती है,
उतनी देर के लिए भी यदि आपने आत्मा का वेदन संवेदन अनुभव कर लिया तो अनंत भवों के कर्म नष्ट हो जाएंगी। ऐसी ताकत है स्वभाव में आने की, स्वभाव का वेदन संवेदन अनुभव करने की ताकत है। देखो जरा इसी को थोड़ा सा प्रश्न नंबर आराधना पठावली है आप लोग के पास, प्रश्न नंबर 96 निकालो। नहीं होती यहाँ से उठा लो, रखी हो तो ले जाओ, देखो जरा खोल के अपनी सगी यहाँ से क्या लिखा है, बहुत आनंद आ जाएगा। आराधना पठावली के प्रश्न 96 पर ये 6 नंबर का छंद देखो। दानम ज्ञान धनाय दत्तमसिकृत पात्राय सद्व्रतये चीर्णानि योग्रतपांसि तेन सुचिरम् पूजास्य वया कृताः शीलानां निचयः सहामलगुणैः सर्वा समासादितो द्रष्टस्त्वं जिनेन दृष्टिशुभिगः श्रद्धा परेण क्षणम्। अत्यंत मार्मिक बात लिखी है, बहुत ध्यान से गौर से सुनो क्या लिख रहे। देखो कहते हैं जिसने, आत्मा की बात बाद में बताऊंगा, अभी तो परमात्मा के बारे में जो लिखा है उसको सुनो। चौथी लाइन में दिखा दृष्टस्तम जिन, जिन का अर्थ होता है जिनेंद्र भगवान। हे भगवान, जिस भक्त ने दृष्टि शुभगा अपनी पवित्र दृष्टि से श्रद्धा परेण अत्यंत श्रद्धा से तुम दृष्टा आपके दर्शन किए, जिसने परमात्मा के दर्शन किए उसने क्या क्या कर लिया। देखो ऊपर, अब पहली लाइन में देखो सद्व्रते, पहली लाइन के अंत में दिया जिनका अच्छा आचरण है, सम्यक आचरण है और ज्ञान ही जिनका धन है, ऐसे पात्र के लिए उसने अनंत बार दान दे लिया जिसने भगवान के दर्शन कर लिए। क्या लिख रहा है जरा देखो तो आंख खोल के। दर्शन की इतनी महिमा, जिनका अच्छा आचरण है, ज्ञानी है, ऐसे चरित्रवान साधु को असकृत मन अनेक बार दानम दत्तम, दान दे लिया जिसने भगवान के दर्शन कर लिए। देखो जरा, क्या अनेक बार आहार दान देने की अनुकूलता बनती है आपको? तो भगवान के दर्शन तो अनेक बार कर सकते हो ना। केवल दर्शन की जब इतनी महिमा है तो पूजन की कितनी महिमा होगी, अभिषेक की कितनी महिमा होगी, फिर उनका अपने मन से ध्यान करने की कितनी महिमा होगी। और तो दूसरी लाइन में जिसने भगवान के दर्शन कर लिए उसने उग्र तपांसी सुचिरम चिरणानी, कठोर कठोरतम तपस्या कर ली चिरकाल तक जिसने भगवान के दर्शन कर लिए। क्या लिखा? उग्र तपांसी तेने सुचिरम चिरणानी, उग्र उग्र कठोर कठोर तपस्या कर लिए चिरकाल तक जिसने भगवान के दर्शन कर लिए। और वहवास्य पूजा कृता, उसने बहुत सारी पूजाएं कर ली जिसने श्रद्धा से भगवान को एकटक बीतराग भगवान को निहारा है, प्रभु के दर्शन किए। देखो जरा कितनी महिमा दर्शन की, बीतराग देवसास गुरु के दर्शन की महिमा क्या लिखी है। तीसरी लाइन में क्या कह रहे? अमाल्य गुण सह शीला नाम निश्चया सर्वा समासादितो, उसने निर्मल निर्मल गुणों के साथ सारे शीलों का, गुणों का, व्रतों का पालन कर लिया जिसने श्रद्धा से प्रभु को एकटक निहारा है, दर्शन किए। बड़ा कभी सुना आपने इतनी महिमा दर्शन की? ये भोपाल चतुर्विंशति का स्तोत्र है, इसका 6 नंबर का ये छंद है। इसका पूरा अर्थ तो मैं पढ़ाना चाहता था लेकिन अभी समय नहीं है।
अभी तो मैं बताना चाह रहा हूँ कितनी महिमा लिखी है दर्शन करने की भगवान के। कितना आलस होता है, अब कौन जाए, सुबह तो करे आए थे। हाँ तुम तो जाओ वहीं बैठ जाओ मंदिर में, तुमको तो मंदिर ही मंदिर दिखता है, कर तो लिए दर्शन, भाई तो भगवान है जो सुबह करे थे। बताइए ऐसी महिमा हो वह पता कि जिसने दर्शन कर लिए उसने अनेक बार साधुओं को, सम्यक चारित्रवान साधुओं को आहार दे लिए, और उसने कठोर कठोर तपस्या कर लिए, उसने बहुत सारी पूजाएं कर ली, उसने अमल गुणों के साथ साथ शीलों का और समस्त व्रतों गुणों को प्राप्त कर लिया, पालन कर लिया। धन्य है वीतराग प्रभु, आपकी श्रद्धा का से दर्शन करने का कितना महत्व है, देखो जरा। और दर्शन पाठ में आप पढ़ते ही हैं, अद्याभवत सफलता नयन द्वस्य, हे भगवान जब आपके दर्शन किए तब मेरे नेत्रों को पाने की सफलता सार्थकता हुई। देवत्व दिए चरणाम्बुज वीक्षण, आपकी चरण कमल को क्या देखा मैंने, नेत्रों को पाने की सफलता सार्थकता हो गई। अद्यत्र लोक तिलका प्रतिभासते में संसार वारिधि हम चिलका प्रमाणा, हे भगवान श्रद्धा से मैंने आपका दर्शन किया, अभी मेरा संसार समुद्र बराबर था, अब वो संसार चुल्लू बराबर बचा। कैसी कैसी महिमा लिखी है। दर्शने जिनेन्द्राणाम साधुनाम बंधने चे नाद्रयम तिष्ठति पापम छिद्रस्ते तुदुगम, जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि वारसम जन्म मृत्यु जरारो हन्नते जिन दर्शनात्। और देवशास गुरु के दर्शन करने से जन्म जन्म की करोड़ों जन्मों के पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही जन्म जरा मरण का भी नाश होता है दर्शन करने से। बंधुओं बार बार करो, दिन में 6 बार करो, 3 बार करो, क्या प्रमाद करना। इतना सरल उपाय मिला है आपको कर्म काटने का, तब परमात्मा की दर्शन करने का इतना लाभ है, तो आत्मा के दर्शन करने का कितना लाभ होगा बंधुओं। शास्त्रों में लिखा है, सामायिक बलाद योगी क्षणार्धेन छिपे चेत कर्म जालम तपस महत्तन्ना तपसा वर्ष कोटि भी। जिसने 5 पापों का आरंभ परिग्रह त्याग करके, मूलता क्या है, कोई भी आवश्यक करो, देव पूजा हो, गुरुपास्ती हो, स्वाध्याय हो, संयम हो, तप हो, दान हो, सबसे पहले 5 पापों का आरंभ परिग्रह विषय कषाय का त्याग करके बैठो, फिर उसी आवश्यक का अनंत गुना फल ज्यादा मिलता है। असंयमी उसी काम को करे उसको उतना फल नहीं मिलेगा, देशवृत्ति उसी काम को करे उसका अनंत गुना ज्यादा फल मिलेगा, महाव्रती उसी काम को करे उसी काम का अनंत गुना ज्यादा फल मिलेगा। वही दर्शन आप कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, वही एक आसन आप कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है बंधुओं। क्योंकि हम भी जो भी कर रहे हैं भी आरंभ परिग्रह विषय कषाय का त्याग करके कर रहे हैं, और आप बिना आरंभ परिग्रह विषय कषाय का त्याग किए बिना कर रहे हैं। इसलिए पूजा भी करने बैठो तो जितनी देर हम पूजन कर रहे हैं भगवान, उतनी देर की हमारे आरंभ परिग्रह विषय कषाय का त्याग। क्योंकि आपने एक गाथा सुनी होगी, धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तबो देवा भी तस् प्रणमंती जस धम्मे श्यामणो। धर्म मंगलमय है और उत्कृष्ट है। क्या है धर्म, किसे कहते धर्म? कहते अहिंसा धर्म है, वो मंगल है और उत्कृष्ट है। संयम धर्म है, वो मंगल है और उत्कृष्ट है। तबो तप मंगल है और वो उत्कृष्ट है। ये अहिंसा संयम और तप जिसके मन में सदैव विद्यमान रहते हैं, देवा भी तस् प्रणमंती, इंद्र और अहमेंद्र भी उसे प्रणाम करते हैं। इसलिए अहिंसा संयम तप को अपने जीवन में अंगीकार करो, देवता भी और महेंद्र भी आपको प्रणाम करेंगे। ऐसे उस आत्मा का सामायिक बलाद, सामायिक की वजह से मतलब समस्त पापों के त्याग पूर्वक एक क्षण के भी लिए आत्मा देखता है, महाराज जी हमें सामायिक करने का टाइम नहीं मिलता। किसने कहा आप 48 मिनट करो? किसने कहा आप 24 मिनट करो? अरे आंख बंद करके आसन लगा करके एक क्षण भर के लिए बोलो मेरा आरंभ परिग्रह विषय कषाय का त्याग, और मन को अंदर ले जाओ, सारी इंद्रियों को कछुए की तरह संकोच करके झांको जरा एक क्षण के लिए। सांस आ रही जा रही है, उस श्वास को आने जाने वाली सांस को देखने वाला वो भगवान आत्मा में हो। इतना करते ही करोड़ों जन्मों के बंधे पाप नष्ट होते हैं। इतनी देर नहीं कर सकते,
देखो तो जरा आंख बंद करके। आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने समय सार में कहा कि 6 महीने तक यदि आप प्रयास करते तो आपको सम्यक दर्शन हुए बिना रहेगा नहीं। अभ्यास करो, थोड़ी देर के लिए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्मों का पड़ोसी तो बन जाओ। ये शरीर मेरा नहीं है, ये मेरा पड़ोसी है। मैं क्या एक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, अरहंत और सिद्धों की श्रेणी में आने वाला हूँ, उस जैसा स्वभाव रखने वाला हूँ मैं। एक क्षण के लिए तो आंख बंद करके झांको जरा, इतनी देर के लिए समय नहीं है, निकल नहीं सकते। यदि आप आत्म कल्याण के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो तो धिक्कार है ऐसे रागी द्वेषी मोही आलसी जीवों के लिए। 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट करना है, मत करो 48 मिनट, इतनी देर के लिए तो करके देखो आंख बंद करके। समस्त पारंपरिक विषय के क्षय का, पापों का त्याग। बंद करो आंखें, झांको अंदर, श्वास को देखो और फिर श्वास को देखने वाले को देखो। कब वह अवसर आएगा जब मैं ऐसे गया एक स्वभावी भगवान आत्मा में सदैव के लिए लीन हो जाऊंगा, विलीन हो जाऊंगा। भो रामचंद्र जी जंगल में विचार करते हैं, ना हम रामो न मे वांछा भोग भोगे स्वपी न मेमना शांति मास्था तुम इच्छा में स्वात्मन नेम जनुता। ये जैसे राम पुकारा जा रहा है, मैं ये शरीर जो है मैं नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं। ना मे वांछा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। ना हम रामो न मे वांछा भोगे स्वपी मे मनाना, भोगों को भोगने का भी मेरा मन नहीं है। शांति मास्था तुम इच्छा में, केवल भगवान में शांति को चाहता हूँ। कैसी अद्वितीय शांति, स्वात्मन्यो, मैं अपनी आत्मा में शांति चाहता हूँ, जगत में नहीं चाहता हूँ, बाहर में नहीं चाहता हूँ, शरीर में नहीं चाहता हूँ, मन में नहीं चाहता हूँ, मुझे आत्मा में शांति चाहिए। कैसी शांति, स्वात्मनियो जिनो यथा, यथा जिनेन्द्र भगवान ने जैसी शांति प्राप्त की है बंदो, वैसी शांति मुझे चाहिए। इतने एक क्षण के लिए तो विचार करो, खोल लो आंखें, उठ जाओ, जो करना हो, जो देखे सो देख लो, लेकिन इतनी देर के लिए तो विचार करो। अहिंसा, संयम, तप को अंगीकार करो 5 मिनट के लिए, क्षण भर के लिए, और फिर आत्मा का अवलोकन करो। क्या आनंद आता है वास्तव में। जिसको निराकुल आनंद आ जाएगा, एक बार सहज आनंद आ जाएगा, एक स्वानुभूति हो जाएगी, निजानुभूति हो जाएगी, आत्मा का वेदन संवेदन हो जाएगा। उसको वेदन करने के बाद दुनिया के सारे सुख फीके फीके लगेंगे। उसका अनुभव करने के बाद में सब नीरस लगेंगे बंधुओं। चेतन को है उपयोग रूप, इतना पढ़ तो लिया, क्या होता है उपयोग। जैसे आप लोग, आपसे पूछे, बोलो गेहूं का स्वाद कैसा होता है। जो लोग बिना नमक की रोटी नहीं खाते भी नहीं बता सकते गेहूं का स्वाद कैसा होता है। कभी खाया बिना नमक के, बिना मीठा के? है, नमक नहीं डाला तो बुरा डाल लिया, गुड़ डाल लिया, कुछ ना कुछ नहीं तो नमक डाल लिया। कभी खाया निखालिस प्योर गेहूं चावल दाल? आप क्या बताओगे गेहूं चावल दाल का स्वाद? ऐसे ही प्योर निखालिस आत्मा का स्वभाव कैसा है, मात्र जानना और देखना, ये प्योर निखालिस आत्मा का स्वभाव है बंधुओं। बस जानने देखने स्वभाव के लिए एक क्षण के लिए आओ, 1 मिनट के लिए आओ, 1 सेकंड के लिए आओ। उस 1 सेकंड में भी यदि आप या एक स्वभाव में रहोगे तो अनंत जन्मों के कर्म कट जाएंगी। ऐसी ताकत है उसमें। अनेक जन्मों तक तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, अनेक जन्मों तक पूजा पाठ नहीं करना पड़ेगा, अनेक जन्मों तक नीरस भोजन नहीं करने पड़ेगा, अनेक जन्मों तक भूख प्यास ठंडी गर्मी सहन नहीं करनी पड़ेगी। उस ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा को तो झांको, देखो, अवलोकन करो, वेदन संवेदन करो, अनुभूति करो बंधुओं। ऐसा सारे शास्त्रों का सार है, पूरे चरणानी योग का सार है, पूरी द्वादशांग जिनवाणी माता का सार यही है कि सबको भूल करके, सबको छोड़ करके अपने आप को देखो, सुनो, जानो, अनुभव करो, वेदन सेवन संवेदन करो, उस आत्मा की ओर देखो, अवलोकन करो, उसकी बात सुनो। सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ करने के बाद में लास्ट में यही कहा जाता है कि अपने को जानो मानो देखो, जानो मानो करो, जानो मानो अवलोकन करो। ये सबसे हमारे पाक्षिक प्रतिक्रमण, मुनि प्रतिक्रमण में आता है
कि हे भव्य जीव, सबको छोड़कर, सारे शास्त्रों का, सारे चरित्र का, सारे जीवन का, सारे मुनि दीक्षा का सार है आंख बंद करके आत्मा और परमात्मा का अवलोकन करो। बस इसमें रहा नहीं जाता है जीव को ज़्यादा देर, इसलिए द्वादशांग की रचना करनी पड़ी। इसलिए सारे इतने विशाल शास्त्रों की चरणानियों की रचना करना पड़ी। ये आंख बंद करके यदि सब कुछ आरंपरिक विषय कषाय को छोड़ करके आत्मा में जम जाए, रम जाए, लीन हो जाए तो कुछ लिखने की करने की जरूरत ही नहीं है। उस आत्मा का अवलोकन करने वाले के सारे व्रतों की पूर्णता हो जाती है, सारे नियम संयम की पूर्णता हो जाती है, सारे कर्मों की शुद्धि हो जाती है, आत्मा की शुद्धि हो जाती है। फिर ना कोई प्रतिक्रमण करने की जरूरत पड़ती है, ना भगवान के दर्शन करने की जरूरत पड़ती है, ना स्वाध्याय करने की जरूरत पड़ती है, ना धर्मोपदेश देने की जरूरत पड़ती है। ऐसा लास्ट स्टेज, अंतिम कर्तव्य सभी का है। सामायिक कहो, उसी को ध्यान कहो, उसके करने पर सब कुछ कर लिया। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त उसकी कोई स्टेच्यू नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई संस्थान नहीं है। बंदो आंख बंद करके झांकना होगा अंदर में, तब उसका वेदन संवेदन होगा। बिन मूर्त, छिन्न मूर्त, चैतन्य ही उसकी मूर्ति है। आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिमेव क्लेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश सुनिष्प्रकंपस्मेकोस्तु नित्यमबोध घना समन्ता। समय सार कलश में अमृतचंद स्वामी कहते हैं आत्मा की अनुभूति क्या है? जो ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है, जो आत्मा की अनुभूति है वही ज्ञान की अनुभूति है। ज्ञान से भिन्न आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न ज्ञान नहीं है। बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, ऐसा अद्भुत है। तीन लोक में, तीन काल में सबसे श्रेष्ठ पदार्थ यदि कोई है तो आत्मा है। तीन लोक में और तीन काल में सबसे प्योर और उत्कृष्ट और सबसे ज़्यादा सुख है तो आत्मा में है। शांति है तो आत्मा में है, ज्ञान है तो आत्मा में है, दर्शन है तो आत्मा में है, सुख है तो आत्मा में है, बल है तो आत्मा में है, सुरक्षा है तो आत्मा में है। इससे अच्छी सेफ्टी अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए इस आत्मा को समझो। बहुत विस्तार से समझने सुनने की चीज़ें वे अभी बताएंगे आगे चल करके कि ये संसारी प्राणी क्या मान रहा है, क्या जान रहा है, क्या समझ रहा है, कैसे अंधेरे में जी रहा है, कैसे अज्ञान में जी रहा है। सारे अंदर के ताले खुल जाएंगे, रोशनी जल जाएगी, एकदम बिजली सी चमक जाएगी। ऐसा लगेगा अरे हम कहाँ, जैसे कोई व्यक्ति नींद में होता है और सपने में बड़बड़ाता है, कभी कभी घबराता है, चिल्लाता है, कुछ का कुछ बकता है, कुछ का कुछ करता है, और जैसे ही नींद खुलती अरे हम क्या सोच रहे थे, अरे हम कहाँ थे अभी सपने में। ऐसे ही बंधुओं जब ये ज्ञान आपको यहाँ से दिया जाएगा ना, सुन लोगे समझ लोगे तो ऐसे ही नींद सी भाग जाएगी, सपना सा टूट जाएगा और एक अब आनंद में डूब जाओगे। आज अब ये प्रश्न मंच करना है इसलिए इतने ही रखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जो सुना है समझा है वो रिवीजन हो जाएगा, श्रद्धा नहीं तो हुआ जाएगा और जीवन में उतर जाएगा। इसलिए दोबारा फिर से सुनने समझने की ज़रूरत है। एक बार में ना किसी को सुनने समझने में आता है, ना याद होता है, ना जीवन में उतरता है। लाइए जल्दी जल्दी फटाफट 5 मिनट के अंदर एक एक शब्द में बहुत संक्षिप्त में सारगर्भित उत्तर देना है। बहुत गंभीरता से आप उत्तर देंगे, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। सभी को हाथ उठाना चाहिए, इसको कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। ये हमारे पास तो है सब, हमको इनाम नहीं चाहिए या हम उत्तर नहीं देंगे इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा सब मानना यह अहंकार अज्ञानता है। दूसरी ढाल में किस चीज़ का वर्णन है, ये जीव किस वजह से भ्रमण कर रहा है। बोलो उसी हाँ, हमारे भ्रमण का कारण क्या है इसको बताया दूसरी ढाल में। तो क्या है भ्रमण का कारण? मिथ्या दर्शन,
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए इनके नाम। हम सुखी कैसे होंगे? हाथ उठाइए। हाँ बोलो पीछे। आप ही लाल साड़ी ना। बहुत बढ़िया। आदमी आप अपना आकर दर्शन करेंगे, अवलोकन करेंगे, संवेदन करेंगे, वेदन करेंगे, तो ही हम सुखी होंगे। बहुत बढ़िया। मिथ्या दृष्टि कौन होता है? पीछे बोलो लाल साड़ी। मिथ्या दृष्टि रागद्वेष मोह से सहित होने से होता है। अभी यहाँ इसमें अभी तक जो पढ़ा है दूसरी ढाल में क्या बताया? अब वो भाषा ही है उत्तर आपका, लेकिन ये शब्दों को थोड़े बदलना है यहाँ की जो अभी बताया है। विपरीत मान्यता से मिथ्या दृष्टि होता है। ठीक है, इनको नाम दे दिया। आज के प्रवचन में हमने कितने आचार्यों के नाम लिए, शुरू से लेकर के, जयकारा से लेकर के? नहीं, जयकारा छोड़ के। अच्छा, प्रवचन बताइए, जयकारा छोड़ दीजिए। प्रवचन में कितने आचार्यों के नाम लिए? बोलो अम्मा। हरी साड़ी, जल्दी जल्दी बोलो।